बाबा शिवरात्रि के अवसर पर आए हुए हैं और वे हम बच्चों को शिवरात्रि के आध्यात्मिक अर्थ को समझा रहे हैं। परम पिता शिव परमात्मा, गीता ज्ञान की गोदाता, परम पिता शिव परमात्मा। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि शिवरात्रि में जो जल चढ़ाया जाता है उसका प्रतीक क्या है, उसका अर्थ क्या है। बाबा कहते हैं कि लोग तो मिलन के लिए मनाते हैं। शिवरात्रि में शिव बाबा के मंदिर में जाते हैं, कोई कांवर लेके जाता है, मिलन के लिए मनाते हैं कि अगर हम जल चढ़ाएंगे तो परमात्मा से हमारा क्या होगा, मिलन हो जाएगा। लेकिन आप बच्चे कितने भाग्यवान हो कि आप मिलन के लिए नहीं मनाते बल्कि मिलन ही मनाते हो। स्वयं परमात्मा से आप मिलन मनाते हो। तो शिवरात्रि का मतलब है एक तो मिलना और दूसरा आप समान बनाना। बाबा कहते हैं कि जैसे कोई दीपक होता है, पहले स्वयं जलता है फिर अन्य दीपकों को जलाता है, उनको रोशनी से भर देता है। ऐसे आप आत्म दीपक हो। शिवरात्रि में परमात्मा शिव से मिलन मनाकर जो अन्य आत्माएं हैं उनको भी शिव बाबा के जैसा पवित्र और ज्ञान युक्त बनाना ही सच्ची सच्ची शिव जयंती है, शिवरात्रि है। बाबा कहते हैं जब भक्त लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में और कौन होता है, पुजारी होता है। वो पुजारी भी खासकर ब्राह्मण ही रखा जाता है। तो भक्तों के द्वारा जो कर्म कांड करवाते, अब बेलपत्र चढ़ा दो, अब बैर चढ़ा दो, अब जल अर्पित करो, ये बीच में कौन कराता, ब्राह्मण करवाता। और आप बच्चे भी ब्राह्मण ही हो जो अन्य आत्माओं को, जैसे वो ब्राह्मण कर्म कांड करवाता है बीच में आकर, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं अन्य आत्माओं को संसार की बीच में आकर परमात्मा शिव बाबा से मिलन मनाने के निमित्त बनते हो। बाबा कहते हैं वो जल चढ़ाते हैं और आप प्रतिज्ञा रूपी जल चढ़ाते हो, चढ़वाते भी हो और चढ़ाते हो। बाबा
जल चढ़ाने का विशेष अर्थ बताते हैं इस मुरली में। कहते हैं जल चढ़ाना माना प्रतिज्ञा करना, संपूर्ण समर्पण होना, न्यौछावर होना। आपने देखा होगा कि जब किसी को श्राप देना होता है तो भी हाथ में जल लेके संकल्प करते हैं और जल उस पे छिड़क देते हैं। आशीर्वाद देना होता है तो भी, प्रतिज्ञा लेना होता है तो भी, तो जल को साक्षी मान के हाँ, प्रतिज्ञा करना होता है, इसलिए जल चढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारे पास भी जब भी कोई आए तो पहले पहले उनसे प्रतिज्ञा का जल लो। कौन सा प्रतिज्ञा का जल लो? कि आज से हम शिव बाबा के बनकर रहेंगे, परमात्म शिक्षाओं को जीवन में धारण करेंगे, परमात्म श्रीमत पर चलेंगे। ऐसे उनसे आप प्रतिज्ञा का जल। आपने देखा होगा बाबा याद दिलाते हैं कि मंदिरों में जब भक्त जल चढ़ाते हैं उसके बाद क्या करते हैं? शिवलिंग का स्पर्श करते हैं, उसको उसके सामने झुकते हैं, उसका चरण वंदन करते हैं। और जो बहुत बड़े भक्त होते हैं वो तो सीधा सीधा पूरा पूरा झुक जाते हैं, लेट जाते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये झुकना, लेटना, स्पर्श करना समर्पण का प्रतीक है, न्यौछावर होने का प्रतीक है कि हे परमात्मा, हे शिव बाबा, आज से हमने अपने आप को आप पर न्यौछावर कर दिया है, आप पर संपूर्ण समर्पित कर दिया है। ये झुकना इस बात का प्रतीक है। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चे सत्य में इस समय शिव जयंती मना रहे हो, ज्ञान सहित, और आपकी ही कॉपी करके भक्त लोग शिव जयंती, शिवरात्रि कर्म कांड के द्वारा मनाते रहते हैं, अंधश्रद्धा से, क्योंकि उसमें कोई ज्ञान नहीं होता, सत्यता नहीं होती। तो बाबा कहते हैं कि पहले वो लोग जल चढ़ा के प्रतिज्ञा करते हैं और फिर बाद में अर्पण होते हैं। बाबा कहते हैं कि 3 प्रतिज्ञा करनी है, अपने आप से 3 प्रतिज्ञा करनी। जैसे बेलपत्र चढ़ाते हैं तो परमात्मा पे वही बेलपत्र चढ़ता है जिसमें 3 पत्तियां एक साथ हो। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को 3 प्रतिज्ञा कराते हैं। पहला, सहनशीलता का बल धारण करना है। दूसरा, क्यों की क्यों को खत्म करना है। ये जो क्यों शब्द है ये बहुत व्यर्थ विचार लाता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, बहुत विकल्प और संकल्प लाता है। तो क्यों की क्यों को खत्म करना है। और तीसरा, आसुरी संस्कारों पर पहरा देना है, हमारे अंदर आसुरी संस्कार न आने पावे। ऐसे ये मुरली 1970 की है। उस समय यज्ञ उस हिसाब से जैसे आज आप देख रहे हैं बना आदि नहीं था। कहीं थोड़े बहुत भवन बने थे, दीवारी जो बाउंड्री थी छोटी छोटी थी, तो जो वहां के जो भील जनजातीय लोग होते थे, आदिवासी लोग होते थे, वे दीवाल फांद कर कुछ न कुछ सामान उठा ले जाते थे, चोरी कर दिया करते थे। यहां तक कि जो हम सब भी पार्टियां लेके जाते हैं उसमें भी ऐसे होता था, सबका सामान ऐसे बड़ा पंडाल है उसमें रखा रहे, उसी में रहो, नीचे जमीन पे लेटो, और वो आए तो कूद के उठा ले जाए सामान। एक अंदर है, एक ने अंदर से फेंक दिया, वो दूसरे ने उठा लिया, ऐसी चोरियां हो जाती थी। तो उस समय यज्ञ में
हाँ, कोई ना कोई भाई पहरा पे होता था। तो बाबा उस बात को कहते हैं कि पांडवों का ये विशेष कर्तव्य है कि पांडव भवन के अंदर आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी नहीं आने पाए। तो जैसे बाबा मिलन हो रहा है या कुछ हो रहा है तो यहाँ 2-4 सेवाधारी पहरे पे होते थे। तो ऐसे उस बात को बाबा कह रहे हैं कि आप पांडवों का अथवा आप शक्तियों का केवल एक ही कर्तव्य नहीं है कि आसुरी संप्रदाय के लोग अंदर ना आने पाए, बल्कि अपने अंदर आसुरी संस्कारों पर भी पहरा देना है, आसुरी संस्कार भी ना आने पाए। बाबा कहते हैं सफलता के लिए 4 बल की आवश्यकता है। हमारा यज्ञ सफल हो, हमारा संकल्प सफल हो, हमारा उद्देश्य प्राप्त हो, उसके लिए 4 बल चाहिए। और वो 4 बल हैं संगठन का बल, हमेशा संगठन में रहना, संगठन से अलग नहीं होना। इसके लिए बाबा कभी कभी उदाहरण में कहते हैं माला का मड़का बन के रहना। दाना अलग हो जाएगा तो उसका कोई महत्व नहीं है, मड़के का महत्व है। फिर बाबा कहते हैं स्नेह का बल, आपस में बड़े ही स्नेह से रहना, स्नेह के सूत्र में बंधे रहना। स्नेह क्या होता है? बाबा ने ये नहीं कहा प्रेम से रहना, प्यार से रहना। स्नेह, स्नेह बहुत ऊंची चीज होती है। स्नेह को कहते हैं अनकंडीशनल लव, बिना शर्त प्रेम, जिसमें कोई शर्त नहीं है। हम कर रहे हैं स्नेह तो कर रहे हैं, हम ड्यूटी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं तो कर रहे हैं। आपसे कोई अपेक्षा नहीं है कि आप कुछ करो या ना करो। प्रेम में क्या होता है, थोड़ा हम आपके लिए कर रहे हैं तो थोड़ा आप हमारे लिए कर रहे हैं, तो उसमें कंडीशंस होती है। स्नेह जैसे माता पिता करते हैं, बिना कंडीशन के अपने बच्चों से, अपने संतान से प्रेम करते हैं। चाहे वो सही रास्ते पे चले, गलत रास्ते पे चले, कहना माने ना माने, लेकिन उसकी परवरिश वो जब तक जीवित है करते रहते हैं। लायक हो ना लायक हो, लेकिन अंत में सारी संपत्ति उसी को देके जाते हैं। ये है स्नेह, अनकंडीशनल लव। तो बाबा कहते हैं पहला बल है संगठन का और दूसरा बल है स्नेह का बल, और तीसरा बल है सहयोग का बल, सहयोग करने की शक्ति। संसार वालों को क्या करना है? दान देना है। और आपस में एक दूसरे का क्या करना है? अगर किसी के लिए कुछ दिए लिए तो क्या किए? उसको दान नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे सहयोग करना है आपस में एक दूसरे का। और तीसरा बाबा कहते हैं सहनशीलता का बल। सहनशीलता भी बल है। वो संगठन ज्यादा दिन तक नहीं चलते जहां पे देह अभिमान बहुत होता है, एक दूसरे के अंदर सहन शक्ति कम होती है। वो छोटी छोटी बात पे फिर वहां झगड़े होते रहे, लड़ाई होते हैं और संगठन बिखर जाते हैं। तो कुछ भी ऊपर नीचे हो तो आपस में एक दूसरे की बातों को सहन करना है। ये 4 प्रकार के बल बाबा बता रहे हैं जिससे कि हमारा जीवन, हमारा यज्ञ सफल हो सकता है। संगठन का बल, स्नेह का बल, सहयोग का बल और सहनशीलता का बल। फिर बाबा कहते हैं न्यौछावर होने का बहुत बड़ा महत्व है। जितना जितना आप परमात्मा पे न्यौछावर होते हैं, न्यौछावर होने में भी परसेंटेज होती है ना। कोई पूरा न्यौछावर होता है, थोड़ा सा स्पर्श किया, कोई आधा झुका, कोई पूरा लेट गया। तो ऐसे ही न्यौछावर होने में भी, समर्पण में भी परसेंटेज होती है। तो बाबा कहते हैं जितना जितना समर्पित होंगे उतना ही दूसरे को भी समर्पित करा सकेंगे। ये महत्व है। अगर आप स्वयं न्यौछावर नहीं हैं तो दूसरों को क्या करा सकेंगे। बाबा महत्व बताते हैं कि जैसे जैसे आप में ये समर्पण भाव आता जाएगा,
आपको कहना नहीं पड़ेगा। समर्पित होने वालों की, न्यौछावर होने वालों की भीड़ लगी रहती आपके दरवाजे पे। बाबा कहते हैं कि जो जैसे काशी में जो कलवट खाते हैं वहां कहना नहीं पड़ता है, लेकिन स्वतः लोग जाके करते हैं। बाबा यहाँ कहते हैं कि मूल अवरोध क्या है। अभी जो लोग समर्पित नहीं हो रहे हैं, मूल अवरोध क्या है? 70 में बाबा ने कहा होगा। और आज देखो कितना विशाल परिवार है ब्रह्मा कुमारी में। वो सारी बातें बाबा की आज, हाँ, जो उस समय बोले थे आज वो दिख रहे। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है आपका। इतने लोग समर्पित होकर के सेवाएं कर रहे हैं। तो क्यों उस समय समर्पित नहीं हो रहे थे, या आज किसी सेंटर्स पे हैं वहां समर्पित नहीं हो पा रहे हैं लोग? उसका कारण बाबा ने कहा, ये जो व्यर्थ का क्यों है, जो व्यर्थ संकल्प है, विकल्प है, वो समर्पित नहीं। अपने अंदर के व्यर्थ को समाप्त, और व्यर्थ कैसे समाप्त होगा? उसके लिए एक शब्द को खत्म करो, और वो शब्द बाबा ने कहा क्यों। क्यों जहां आया बस वहीं संदेह, व्यर्थ, दुनियादारी होना शुरू। तो बाबा कहते हैं क्यों के क्यों को खत्म करो, ये प्रतिज्ञा करना है। फिर बाबा कहते हैं कि आप सबको बहुत खुशी में रहना चाहिए। क्यों? कि भगवान स्वयं, जिस भगवान की भक्त महिमा गाते रहते हैं, वो भगवान स्वयं आप सबके लिए वंदे मातरम कहता है। वह आपकी वंदना करता है, वह आपको नमस्ते करता है। तो आप कितने भाग्यशाली। तो आपको खुश रहना चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए, आपका चेहरा हर्षित रहना चाहिए। हाँ, लोग कहते हैं ना कि किसी सुबह सुबह किसी की शक्ल को देखो तो उसका प्रभाव जीवन भर, दिन भर पड़ता है। तो ऐसे आपके अगर चेहरे हर्षित हो, खुशनुमा हो, रूहानियत से भरे हो, हाँ, तो जो बच्चे आपके क्लास में आते हैं, जो आपको सुनने आते हैं, उनका दिन तो बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदैव खुश रहो। यही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भगवान आपके गुण गाता है। बाबा कहते हैं जितना अपने ऊपर चेकिंग करेंगे उतनी चेंजेस आएंगी। इसलिए चेकिंग करो, अपने संकल्पों को चेक करो, कर्म को चेक करो, समय को चेक करो। इस समय क्या कह रहा है, उस प्रमाण हम कार्य कर रहे हैं नहीं, और संस्कार को चेक। तो आज हम सबको प्रतिज्ञा लेनी है। शिवरात्रि मनाओगे ना? तो प्रतिज्ञा लेनी है। हाँ? क्या प्रतिज्ञा लेनी है? सहनशीलता का बल धारण करेंगे। दूसरा, व्यर्थ को खत्म करेंगे। जो व्यर्थ खुराफात चलता है दिमाग में या कोई भी बात है तो उसको खत्म करना है। और तीसरा, अपने आसुरी संस्कारों पे पहरा देंगे दूसरे के। अच्छा, ओम शांति।